Hello students, today we will see the question answers of Dust of Snow poem written by Robert Frost. So let's start our question and answers. Question number 1. What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? Dust of snow क्या होता है? पोएट क्या कहते हैं कि उनका मूड क्या चेंज कर देता है और उनका मूड कैसे चेंज होता है। आंसर, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो स्नो का बहुत महीन कण होते हैं, यानी यहाँ जो डस्ट है वो स्नो का है, बर्फ़ का धूल, बर्फ़ की धूल को यहाँ डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। अ सिंपल एक्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन द पोएट चेंज हिज मूड। जब पोएट पर स्नोफॉल होता है उस एक्ट से ही पोएट का मूड चेंज हो जाता है। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो बाय द क्रो हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पोएट। हिज फीलिंग ऑफ सॉरो एंड सैडनेस चेंज इनटू जॉय। जब हेमलॉक ट्री पर बैठा कौवा पोएट पर डस्ट ऑफ स्नो गिराता है तो इसका पोएट पर बहुत असर होता है। उसका फीलिंग्स जो बहुत दुखी था और जो बहुत उदास होता है वो खुशी में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? फ्रॉस्ट ने इस पोएम में नेचर को, प्रकृति को किस तरह प्रेजेंट किया है, दर्शाया है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? कौन से पक्षियों को अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है कविता में? डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? क्या आपको लगता है कि कविता में कभी क्रो का जिक्र होता है? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? आपके दिमाग में क्या इमेज आती है, क्या क्रो की छवि होती है जब आप एक क्रो के बारे में सोचते हैं? आंसर, while in other poems we come across birds as peacocks, nightingales, cuckoos, etc., which symbolizes beauty, Robert Frost has used a crow in this poem. जहाँ हम लोगों को दूसरी कविताओं में बहुत सारे बर्ड्स जैसे कि पिकॉक्स, नाइटिंगल्स, ककूस देखने को मिलते हैं जो ब्यूटी को चिन्हित करता है, सिंबलाइज करता है, दर्शाता है, वहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस कविता में एक क्रो का इस्तेमाल करते हैं। अ क्रो इज़ अ ब्लैक, डार्क एंड हैज़ अ वेरी अनप्लीजेंट हार्श वॉइस विच इज़ कंसिडर्ड एज एन इल ओमेन। क्रो को बहुत ब्लैक, डार्क कौवा समझा जाता है। जो आप देखे हो कौवा कैसा होता है, और उसकी जो आवाज़ होती है वो भी बहुत अनप्लीजेंट होती है, कर्कश होती है, जो कि एक बहुत बुरा शगुन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि क्रो एक नेगेटिविटी का सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर। अगेन, व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या होता है? व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज अ मैपल और एन ओक और अ पाइन? कवि ने क्यों सुंदर वृक्ष के बारे में, जैसे कि मैपल, ओक, पाइन ट्री होते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं लिखा? आंसर, a hemlock tree is a poisonous tree with small white bitter flowers. हेमलॉक ट्री एक जहरीला ट्री होता है जिसमें छोटे सफ़ेद फूल लगे होते हैं। The poet doesn't write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine because these trees symbolize beauty and happiness. जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक ब्यूटीफुल ट्री के बारे में नहीं लिखते हैं जैसे कि मैपल होते हैं, ओक होते हैं, पाइन होते हैं, क्योंकि ये सभी ब्यूटी और हैप्पीनेस को सिंबलाइज करते हैं।
In this poem, Frost wants to symbolize the feeling of sadness and regret, so he uses a hemlock tree. इस कविता में फ्रस्ट को सैडनेस की और रिग्रेट की फीलिंग दर्शाना था, सिंबलाइज करना था, इसीलिए उन्होंने एक हेमलॉक ट्री का यूज़ किया, क्योंकि हेमलॉक ट्री भी सैडनेस को और नेगेटिविटी को, सॉरो को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। क्रो और हेमलॉक क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय खुशी या सॉरो दुख। What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? जो डस्ट ऑफ स्नो कौवा हेमलॉक ट्री से गिराता है वो क्या दर्शाता है। आंसर, द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सॉरो। क्रो और हेमलॉक ट्री सॉरो को रिप्रेजेंट करते हैं, दुख को दर्शाते हैं। डार्क एंड बिटर साइड ऑफ नेचर, प्रकृति के डार्क साइड को दर्शाते हैं। बोथ आर नॉट ब्यूटीफुल, दोनों ही सुंदर नहीं होते। द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज सेकन ऑफ अ हेमलॉक ट्री stands for joy that frost experiences। जो डस्ट ऑफ स्नो कौवा हेमलॉक ट्री से गिराता है वो जॉय को यानी कि खुशी को दर्शाता है, जो कि इस कविता में कवि फ्रस्ट जो है रॉबर्ट फ्रस्ट वो एक्सपीरियंस करते हैं। जब कौवा हेमलॉक ट्री से डस्ट को गिराता है तो उनका जो मूड होता है वो सैड से हैप्पी हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। I hope you understood all the answers. Note down in your copy. Thank you and take care.